बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर फार्मेसी असिस्टेंट का नया लेक्चर पेपर 1 का जो पढ़ने जा रहे हैं, हरारत की तख्लीक में ईंधन का इस्तेमाल बयान करें। हरारत की तख्लीक में ईंधन का इस्तेमाल बयान करें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 43rd एग्ज़ाम में आ चुका है। कौन से इम्तिहान में? 43rd एग्ज़ाम जो कि 2025 में मुनक़द हुआ। 43rd एग्ज़ाम में ये सवाल आ चुका है। तो इसमें ईंधन का इस्तेमाल पढ़ेंगे, यानी कि हरारत की तख्लीक, वो कौन सा ईंधन है जिससे हरारत पैदा होती है, ये पढ़ेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। तो बताने का मकसद ये है कि वो तमाम तलबा जो फार्मेसी असिस्टेंट कोर्स में पहली ही ट्राई में यकीनी कामयाबी चाहते हैं, पहली ही कोशिश में यकीनी तौर पे कामयाब होना चाहते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, वो हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के प्लेटफार्म से रब्ता करें और पहली ही ट्राई में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएं। जुगाड़ छोड़ दें, रट्टा लगाना छोड़ दें। लेक्चर सिर्फ वो लें उन टीचर से जो आपको बोर्ड पे लेक्चर दें, एक एक बात को, एक एक लाइन को आपको ज़हन नशीन करवाएं, आपके कंसेप्ट को क्लियर करें। उन टीचर से रब्ता करें। अगर आपको मार्केट में ऐसे टीचर ना मिलें या जिनके पास जाना पड़े, तो हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी का प्लेटफार्म वाहिद प्लेटफार्म है जो आपको घर बैठे आपके डोर स्टेप पे आपको नोट्स भी देगा और आपको मुकम्मल सिलेबस के लेक्चर भी देगा और आपको शुरू दिन से लेकर 43rd एग्ज़ाम तक आने वाले तमाम इम्तिहानी सवालात के लेक्चर भी स्टेप बाय स्टेप बोर्ड के ऊपर समझाएगा, एक एक चीज़ समझाएगा, एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। तो आज देखते हैं हरारत की तख्लीक में ईंधन का इस्तेमाल बयान करें। ये 43rd एग्ज़ाम में आया। ईंधन होते हैं 3 किस्म के जिनसे हरारत पैदा होती है। बचपन में पढ़ा होगा कि किसी भी मादा की 3 शक्लें होती हैं। कितनी? 4 नहीं भाई, 3। कितनी? 3। ठोस, माया, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, माया, गैस। तो ईंधन भी 3 किस्म का होता है, ठोस ईंधन, माया ईंधन, गैस ईंधन, या हम कहते हैं सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। 3 किस्म का फ्यूल होता है। बहरहाल आपने पहला एग्जांपल है सॉलिड फ्यूल, ठोस ईंधन। इसमें लकड़ी का कोयला, ठोस ईंधन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? लकड़ी का कोयला यूज़ होगा, पत्थर का कोयला और दूसरी किस्म का कोयला शामिल है ठोस ईंधन में। दूसरे नंबर पे है माया ईंधन, ये लिक्विड फ्यूल। कौन सा फ्यूल? लिक्विड फ्यूल, जो माया की हालत में हो। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, ये सारी एग्जांपल्स हैं। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, पेट्रोल। पेट्रोल जो मोटरसाइकिल में डलवाते हैं उससे हरारत पैदा होती है, हरारत से गैस पैदा होती है, वो रोटेटर को रोटेट करती है, जिसकी बुनियादों पर मोटरसाइकिल भी चलता है, गाड़ियों के इंजन भी चलते हैं, बसों के, ट्रकों के, हवाई जहाज़ों के रोटेटर चलते हैं और वो हरकत में आते हैं और सफ़र तय होता है। वो सारा पेट्रोल, कोल, ऑयल और पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं, उसके अंदर मोबिल ऑयल भी है, पेट्रोल भी है, गैस भी है, नेफ्ता भी है, सारा कुछ है। बेंजीन, गैसोलीन, ईंधन का तेल वगैरह शामिल हैं। इसमें सारे तेल शामिल हैं। कौन से तेल? मट्टी का तेल भी लिख लें, कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल, तो वो भी लिखा जा सकता है माया ईंधन में। तीसरे नंबर पे है गैसियस ईंधन या गैसियस फ्यूल। ये तीसरी एग्जांपल है। इन सारी चीज़ों को जब जलाएंगे, पत्थर के कोयले को जलाएंगे, पेट्रोल को जलाएंगे, क्या पैदा होगा? हरारत पैदा होगी। तो हम इसे कहते हैं हरारत की तख्लीक में ईंधन का इस्तेमाल। ठोस ईंधन का इस्तेमाल, माया ईंधन का इस्तेमाल, गैसियस ईंधन। गैसियस में जो पाकिस्तान में गैस सुई के मकाम पे मिली, सुई गैस, ठीक है। कोयला की गैस, कुदरती गैस, नेचुरल गैस, सुई गैस वगैरह गैसी ईंधन में शामिल है। क्या हरारत की तख्लीक ठोस, माया, गैस के अलावा भी किसी चीज़ से पैदा होती है? यस, बिजली से भी हरारत पैदा की जा सकती है। बर्की रो, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंग्लिश वाले लफ्ज़ क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल नहीं, मैंने नहीं लिखे। बर्की रो, इलेक्ट्रिसिटी। ये पहले दौर में जब बिजली सस्ती होती थी तो लोग घरों में बिजली से चलने वाला हीटर रखते थे। क्या रखते थे? बिजली से चलने वाला हीटर। उसके ऊपर एक लगा होता है फिलामेंट। फिलामेंट की जो तारें होती हैं वो रेजिस्टेंस
शो करती हैं, यानी कि मज़ाहमत वाली तारों से जब बिजली गुजरती है तो मज़ाहमत वाली तारें उसको गुजरने से रोकती हैं और बिजली का प्रेशर होता है जिसके नतीजे में वो आपस में टकराती हैं और हरारत पैदा होती है। इसका मतलब है बरकी रो की ये खासियत है कि जब इंतहाई मज़ाहमत वाली तारों से गुजरे, कौन सी तारों से गुजरे? मज़ाहमत वाली, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। मज़ाहमत वाली तारों से गुजारी जाए तो हरारत पैदा होती है। इस सलाहियत को हरारत पैदा करने वाली मुख्तलिफ मसनूआत में इस्तेमाल किया जाता है। जो हॉट एयर ओवन है, घरों में जितने ओवन यूज़ हो रहे हैं, ओवन, माइक्रोवेव ओवन, उनके अंदर वो बिजली से चलते हैं, बरकी रॉ से चलते हैं। बरकी रॉ से वो माइक्रोवेव्स पैदा होती हैं और फिर आगे हरारत पैदा होती है। तो वो उसका सोर्स क्या है? बिजली में ओवन हमने लगाया होता है बटन, इसमें वो बिजली से वो सारी हरारत पैदा होती है, खाना भी गर्म हो जाता है, चाय भी गर्म हो जाती है, जो चीज़ माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे उसमें पैदा हो जाएगी। तो आगे है भाप, स्टीम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीम। तो अब कहने का मतलब ये है, भाप आज खुद हरारत हासिल करने का मंबा, खुद इससे हरारत हासिल नहीं होती, लेकिन हरारत को यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भाप का अहम किरदार है। भाप को खुद पैदा करने के लिए तो हरारत देंगे तो भाप पैदा होगी, यानी कि पानी है ना, पानी पड़ा रहेगा, जब पानी को हरारत देंगे तो वो पानी से भाप बनेगी, स्टीम बनेगी। भाप तो हरारत देने से बनती है। तो भाप का आगे फंक्शन ये है कि भाप बजाते खुद हरारत हासिल करने का मंबा नहीं है, बल्कि इसको तो हरारत देंगे तो भाप बनेगी। तो मंबा नहीं, मगर हरारत को ईंधन के जलने की जगह से लेकर, भी ईंधन जला, पानी के नीचे ईंधन जलाया ना, पानी के नीचे, तो उससे भाप पैदा हुई। तो भाप को हमने पाइप में डाल के दूर ले गए, भाप को पाइप के ज़रिए दूर तक ले गए। तो ईंधन किसी और जगह पे जलाया था, भाप किसी और जगह पे पहुंची और उसने वहाँ पे जाके उस चीज़ को गर्म कर दिया, हरारत के ज़रिए गर्म कर। तो मतलब है कि भाप ने यहाँ से पानी के ऊपर से पैदा हुई, भाप को पाइप के ज़रिए हम ले गए, तो भाप ने क्या किया? हरारत को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया। इट्स मीन ये हरारत हासिल करने का मंबा नहीं, मगर हरारत को ईंधन के जलने की जगह से उसके इस्तेमाल की जगह तक पहुंचाने का अहम और फ़ायदेमंद ज़रिया है। भाप, देखिए किसी भी चीज़ को जब टेम्परेचर देंगे ना, ठोस है, ठोस यानी कि बर्फ़ है, ठोस को जब हरारत देंगे बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाएगी। इट्स मीन ठोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, माया में तब्दील हो जाएगा। और फिर माया को जब मज़ीद हरारत देंगे, पानी है तो पानी को जब हरारत देंगे तो बुखारात में, भाप में तब्दील हो जाएगा। इट्स मीन माया को जब दोबारा हीट देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस। तो ये हरारत में, तख्लीक में ईंधन का इस्तेमाल, ठोस, माया, गैस ईंधन, बरकी रॉ और भाप, ये 5 पॉइंट हैं, मोटे मोटे फिंगर टिप्स पे आपको याद हो सकते हैं। इसको याद करेंगे तो 43rd एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट इतना लिख आए उसके 5 नंबर में से 5 नंबर पक्के हैं, ना आए तो 4 नंबर पक्के हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सही लिखा हुआ हो, गलत ना लिखा हो। 43rd एग्ज़ाम में भी आ सकता आया है तो 44th एग्ज़ाम में भी आ सकता है, नेक्स्ट इम्तहानात में आ सकता है। जो स्टूडेंट तैयारी के लिए संजीदा हों वो हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म से रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको कामयाबी के काबिल बनाया जाएगा इंशाल्लाह।